ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಮಹಂತ ಸಹದೇವಾನಂದ ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜರು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸು, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಂತ ಸಹದೇವಾನಂದ ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಷ್ಟಗಿ ಸಮೀಪದ ಮದಲಗಟ್ಟಿ ಎಂಬ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅವರು ಹಿಮಾಲಯದ ಗುಹಗಳು, ಕಾಶಿಯ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್ ಹಾಗೂ ಹರಿದ್ವಾರದ ಶ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ನಡೆಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಿಕ್ಕು ನಿರ್ದೇಶನ, ಗೋಶಾಲೆ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಯಾಗರಾಜದ ಕುಂಭಮೇಳದಂತಹ ಮಹಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಜೂನಾ ಅಖಾಡದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಮದಲಗಟ್ಟಿ ಇಂದು ಘಂಟಾನಾದ, ಹೋಮ ಹವನಗಳ ಮೂಲಕ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಅರಳಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕೇವಲ ತಪಸ್ವಿಯಲ್ಲ, ಅವರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಜೀವಂತ ಜ್ಯೋತಿ. ಅಂಧಕಾರದ ನಡುವೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಹರಿಸುವ ಮಹನೀಯರು ಸಹದೇವಾನಂದ ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜರು. मेरा असली नाम श्री महंत सहदेवानंद गिरी, राष्ट्रीय सचिव श्री पंदशनाम जूना अखाड़ा। मेरा गृह नगर अभी कुष्ठगी है, बाकी मैं देश भर में काम करता हूँ। जहाँ जाता हूँ उसको ही अपना गृह नगर समझता हूँ। 7-8 साल की उम्र में संन्यास हो गया था और संन्यास होने के बाद स्वाभाविक बात है कि अपने आप आध्यात्मिक जीवन जीने लग जाएंगे। 7 साल की उम्र में अध्यात्म की दुनिया में चला गया था मैं। हमारे गुरु जी सनातन धर्म की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद, उसके महामंत्री हैं श्री महंत हरिगिरी जी महाराज। कई जगहों पे साधना करने का अवसर मिला है, जैसे काशी का मणिकर्णिका घाट है, हरिद्वार के शमशान हैं, ऐसे उत्तराखंड के अनेकों गुफाएं हैं, हिमाचल की गुफाएं हैं, या जम्मू कश्मीर के अंदर अनेकों गुफाएं जहाँ पे साधना करने का अवसर भगवान ने दिया। 2014 में देवगौड़ा जी ने हमें बुलाया था, अतिरुद्र महायज्ञ चिकमंगलूर बानावर में किया था। उस टाइम पे हम एक 500 नागा साधुओं को लेकर के आया था। ऐसा है कि तपस्या का अलग अलग विधान होते हैं, अलग अलग पद्धति होती है, अलग अलग साधनाएं होती हैं। तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या साधना कर रहा है, क्या तपस्या कर रहा है, उसी हिसाब से उसके अपने अपने विधान, अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। कुष्ठगी आने का मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। ये प्रारब्ध है मेरा, पूर्व जन्म का कोई मेरा पुण्य होगा, भाग्य होगा। इस धरती पे आके मेरा कर्म भूमि बना, यहाँ मठ बनाने का अवसर मिला मेरे को, ये मेरा सौभाग्य है। मैं यहाँ कुष्ठगी 2015 में कुछ भक्तों ने हमें बुलाया था और उनके जीवन में ईश्वरी कुछ कृपा हुआ, तो कुछ लोगों ने हमें भूमि यहाँ दान दिया। उसके बाद हम यहाँ पेड़ के नीचे कुछ साल रहा, फिर लोगों ने अपने सहयोग से सारी चीज़ें तैयार की। 2016 में मैंने 2060 में पंचमुखी हनुमान जी का स्थापना किया था और इसका मंदिर 2023 में बन के तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण यहाँ के राज्यपाल गवर्नर द्वारा किया गया। मेरा समाज की सेवा में ही मेरा जीवन है, तो यही मेरी तपस्या। यज्ञ हमेशा विश्व के कल्याण के लिए, ईश्वर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए यज्ञ करते हैं और अनेकों जगहों पे जा के हम यज्ञ करता रहता हूँ, क्योंकि पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। आज देख रहे हैं दुनिया के अंदर लोग मानवता को भूल करके आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, तनाव फैलता है। इन तरीके की व्यवस्थाएं न रहे, पूरा विश्व शांत रहे, देवी देवताओं की ऊर्जा बढ़े। क्योंकि हम मंदिर जाते हैं, अपने लिए मांगते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान किन परिस्थितियों में है, संसार की रचना करके भगवान कितना कष्ट में है, भगवान ने कुछ खाया या नहीं खाया, भगवान किस तरीके से संसार का जीर्ण उद्धार कर रहे हैं।
तो उसी को लक्ष्य को देखते हुए हम यज्ञ के माध्यम से भगवान को भोजन कराते हैं, औषधियों का भोजन कराते हैं और अनेकों प्रकार की जो व्यवस्थाएं, लक्ष्य है कि ये विश्व शांति हो, विश्व का कल्याण हो, देवी देवताओं की ऊर्जा बढ़े, यही लक्ष्य से यज्ञ करता रहता हूँ। प्रयागराज में प्रथम यज्ञ हुआ है, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ प्रयागराज में किया था। प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है, हर 6 साल में अर्ध कुंभ लगते हैं, 12 साल में महाकुंभ लगते हैं। ये है प्रयाग का महत्व। ब्रह्मांड में सारे तीर्थ हैं, उनके राजा भी प्रयागराज हैं। नहीं, सनातन धर्म को पालन नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म एक प्राचीन संस्कृति है और सनातन से ही आज दुनिया के अंदर जो चीज़ें हम देख रहे हैं सनातन से निकली है। सनातन हमें बहुत कुछ सीखने को देता है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। जैसे सनातन ने योग दिया है जिसको पूरा विश्व मानता है, सनातन ने संस्कृति दिया है जिसको आप देख रहे हो कि हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया अपना रही है। पश्चिम देश के लोग भी आज भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। तो ये हमारा सनातन है। सनातन हमेशा लोगों की भलाई का चिंतन करता है, लोगों के कल्याण का चिंतन करता है। सनातन हमेशा लोगों के विकास के लिए, लोगों को कैसे अंधकार से बचाना है, लोगों के जीवन में कैसे प्रकाश लाना है, लोग कैसे जीवन को जी सकते हैं, लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, मनुष्य को किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, सारी चीज़ें सनातन सिखाती है। क्या होते हैं, एक कुंडी से लेकर के 1000 कुंडी तक बना करके लोग यज्ञ करते हैं। कहीं पे 5 कुंडी बनाते हैं, कहीं पे 9 कुंडी बनाते हैं, कहीं 11 कुंडी बनाते हैं, कहीं 108 कुंड बनाते हैं, कहीं 500 कुंड बनाते हैं, कहीं 1000 कुंड बनाते हैं। तो ये अनेकों यज्ञ के अलग अलग विधान हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। अनेकों संख्याओं में आहुति डाली जाती है। तो वो लाखों की संख्याओं में भी कुछ आहुति होती है, कुछ हजारों की संख्याओं में होती है, कुछ करोड़ों की संख्या में आहुति होती है। तो जितनी अधिक आहुति होती है और जितना कम समय होता है उस हिसाब से हम यज्ञ के जो कुंड होते हैं उसको हम निर्माण करते हैं। कोई बहुत विशाल यज्ञ होता है तो उसको 1000 कुंड भी किया जाता है, कोई यज्ञ 500 कुंड में भी किया जाता है, कोई यज्ञ 100 कुंड में भी किया जाता है, कोई यज्ञ 51 कुंड में किया जाता है, कोई यज्ञ 11 कुंड में भी किए जाते हैं, कोई 9 में होता है, कोई 5 में होता है, कोई यज्ञ 1 कुंड में भी होता है। तो यज्ञ का ये विधान है। यज्ञ को हम हमेशा प्राचीन संस्कृति, प्राचीन परंपराओं के द्वारा इसको संपन्न कराया जाता है और यज्ञ करने का लगातार देवी देवता हमें अवसर देते हैं। मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद।